हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं और इसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। गाइस, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो स्टेप होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के टाइम, वो होता है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आखिर क्या है इस चैप्टर में, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तो किस तरह से इसमें आने वाले न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर पाएंगे। गाइस, हमारा उद्देश्य पहले से ही यही रहा है कि हम अपने सभी व्यूवर्स तक टू द पॉइंट बात रखें और वन बाय वन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करते चलें। इसी क्रम को आज हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी छोटी जानकारियाँ ही एक बड़े सूचना को बनाने में मदद करता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट। गाइस, क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? अगर हमें ये जानकारी लेनी है तो हमें 3 टर्म को समझना होगा। ये 3 टर्म कौन सी हैं, चलिए इन पर बात करते हैं। और मैं बात करूँगा बेसिक्स नॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि हम कुछ भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे। जैसा क्षेत्रीय भाषाएं होती है उसी पर हम बात करेंगे। हमें जानना होगा फंड, हमें जानना होगा फ्लो, और तीसरी चीज़ हमें जाननी होगी स्टेटमेंट। अगर हम इन 3 वर्डों का मीनिंग समझ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हमें आसान हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझने में। बेसिकली फंड क्या होता है? फंड का मतलब कोष से कहा जाता है, कोष। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, और स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण। ओके गाइस, तो मैं बता रहा हूँ आपको फंड। सबसे पहले अगर हम फंड की बात करें तो बेसिकली आपने घरों में ये सुना होगा कि हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है और शादी करने के लिए हमारे पास इतना फंड है। फंड से मतलब केवल और केवल रुपया या पैसे से नहीं होता है। अगर जो लोग फंड का मतलब केवल और केवल कैश या फिर जो बैंक बैलेंस है उससे लगा रहे हैं तो ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि फंड का मतलब ओनली एंड ओनली कैश और बैंक बैलेंस नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा हमारा स्टॉक जो हम संभाल करके रख रहे हैं, ये भी फंड में ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, यानी कि बहाव। अब ये बहाव या तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये बहाव आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब कॉमर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो पॉजिटिव का मतलब आप समझ लीजिए इंक्रीज। हो सकता है आपका फंड इंक्रीज हो रहा हो या हो सकता है आपका फंड डिक्रीज हो रहा हो। ओके गाइस, फंड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इसका मतलब हो गया फ्लो हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है। और स्टेटमेंट क्या हो गया? एक ऐसा फॉर्मेट जो फंड फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हो। कितना आसानी से हमने इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की। फिर से समझाता हूं। फंड का मतलब हो गया कोष। अब कोष में केवल और केवल कैश या बैंक बैलेंस ही नहीं शामिल किया जाता है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, यानी वे चीज़ें भी शामिल की जाती है जो कैश से के अलावा भी होती है। कैश के अलावा भी आप कुछ ना कुछ कोष इकट्ठा करते हैं। राजपाट में कोष, जब आपने सुना होगा राजा महाराजाओं को, तो केवल और केवल ये नगद पैसा या फिर सोना चांदी आभूषण ही नहीं रखते हैं, वो और चीज़ें भी, जैसे खाद्यान्न हो गया आपका, खाद्यान्न भी तो कोष के रूप में ही आएगा। ठीक है। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि फंड का मतलब जब भी होगा तो केवल और केवल हम पैसे से नहीं लगाएंगे। फ्लो का मतलब हो गया पॉजिटिव या इंक्रीजमेंट होना, यानी कि उतार चढ़ाव। फ्लो मतलब उतार चढ़ाव।
और स्टेटमेंट क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्मेट या एक ऐसी स्थिति जिसके द्वारा हम ये बता सकें कि हमारा फंड फ्लो हो रहा है या फंड में जो फ्लो हो रहा है वो किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब हम अगर इस बात को समझे फंड की बात को, तो फंड का मतलब होता है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, यानी कि जो हमारे स्थायी संपत्तियां होती है, उनको हेल्प करने में यूज होने वाली लायबिलिटीज और एसेट, जैसे कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज। इस तरह से आप समझेंगे कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज, इट मीन्स आपकी वर्किंग कैपिटल को आप फंड कह सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना फंड यूज में है, कितना फंड यूज में है, कितनी करंट एसेट यूज में है, कितनी करंट लायबिलिटी यूज में है, ये जानकारी। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर लेवल पे बात समझाने की कोशिश करूंगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। जब बात करते हैं हम छोटी छोटी फर्मों की या छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कह लीजिए आप एक सोल प्रोप्राइटर है, छोटी सी दुकान का एक व्यापारी है, तो उसके लिए तो केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बना करके फाइनेंशियल जो है उसके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। लेकिन भाई बड़े स्तर पर जब कंपनियां लगती हैं तो वहाँ पर इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मालिक को ये जानना भी है कि हमारा कितना फंड बिजनेस में लगा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स तो हमें दिखाई दे रही हैं कि हमारे बिजनेस में ये एसेट दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो मार्केट के अंदर हमारा फंड है वो क्या है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या हमारे पास नकदी में उतार चढ़ाव आ रहा है, या फिर हमारे स्टॉक में उतार चढ़ाव आ रहा है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कंपनी का। फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू ही हम बता पाते हैं कि हमारी एक्चुअल जो वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसी कारण से इसमें आपको दो फॉर्मेट और बनाने होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी करेंगे। ओके गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और छोटे टाइम में ही आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होता है व्यूवर्स उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। गाइस, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को आप किन किन नाम से जानते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहले इसको सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड भी कह सकते हैं। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड का मतलब हो गया फंड का स्रोत और फंड के यूज, कि फंड कहाँ से मिला या फंड का कहाँ यूज किया गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड स्टेटमेंट, यानी फंड स्टेटमेंट का एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई किया गया, किस तरह से अप्लाई हुआ। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स कहाँ पर फंड के सोर्स बने और कहाँ पर फंड को अप्लाई किया गया, इसके नाम से भी जान सकते हैं। फंड स्टेटमेंट भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फंड्स सप्लाइड एंड अप्लाइड, कहाँ पर फंड सप्लाई किया गया, कहाँ पर फंड अप्लाई किया गया, इसका स्टेटमेंट, ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट ही है। वेयर गॉट एंड वेयर गॉन स्टेटमेंट, कहाँ से मिला और कहाँ को दिया, ये भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम है। और स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड एंड अप्लाइड, ये सब क्या है, ओवरऑल फंड फ्लो स्टेटमेंट के नाम है। तो आपको नाम में नहीं काम में जाना है।
आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। और मुझे लगता है कि आज आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट को पूरी अच्छी तरह से समझा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर, और अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीष दीजिए, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सके और अच्छी तरह से आपके लिए मेहनत कर सके, क्योंकि आपकी फीडबैक ही, आपका हमारे लिए प्यार और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपके लिए अगली वीडियो में इस चैप्टर का अगला स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आज ही देख लें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।